ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या रक्षा समझौते की आड़ में हथियारों का जखीरा भर रहा है पाकिस्तान? महज 60 घंटों के भीतर तुर्की के दर्जनों भारी सैन्य विमान आधी रात को पाकिस्तान के एयरबेसों पर क्यों उतरे? क्या पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ किसी बड़े गुप्त सैन्य संघर्ष की तैयारी कर रहा है? ये सब सवाल इसीलिए हैं क्योंकि जिस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज और तंगहाली के बोझ तले दबी हुई है, जहां जनता महंगाई के लिए त्राही त्राही कर रही है, वही देश अचानक अपने सैन्य बजट को अंधाधुन बढ़ाते हुए तुर्की से हथियारों की सबसे बड़ी खेप मंगा रहा है। भारतीय रक्षा गलियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों तक इस समय सिर्फ एक ही हलचल पर नजर रखी जा रही है। तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की पाकिस्तान में असामान्य लैंडिंग। ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकर्स और खुफिया रिपोर्ट से जो जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। 19 से 21 अगस्त के बीच यानी कि करीब 60 घंटे के अंदर तुर्की के C-130 हरक्यूलिस और विशालकाय A400M जैसे भारी सैन्य परिवहन विमानों ने पाकिस्तान के नूर खान, मसरूर और मुरीद एयरबेस पर लगातार टेक ऑफ और लैंडिंग की। कॉल साइन TUAF 526 वाले विमानों की ये मूवमेंट दिन के उजाले में नहीं बल्कि आधी रात के अंधेरे में की गई ताकि किसी भी सैटेलाइट सर्विलांस से इस हरकत को छुपाया जा सके। सूत्रों की माने तो इन विमानों के जरिए तुर्की ने पाकिस्तान को आधुनिक ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम की भारी सप्लाई पहुंचाई है, जिन्हें तुरंत बहावलपुर और रावलपिंडी के सीक्रेट मिलिट्री स्टोरेज में शिफ्ट कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें 7 अगस्त को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए त्रिपक्षीय मक्का संयुक्त रक्षा समझौते से जुड़ी हुई है। ये बिल्कुल नाटो जैसा एक समझौता है, डील है, जिसमें साफ तय हुआ है कि किसी एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान से सीधे तौर पर आधुनिक ड्रोन्स की मांग की थी। दरअसल पिछले साल मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड और स्वदेशी तकनीक ने पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम, नेटवर्क और ड्रोन बेड़े को तबाह कर दिया था। चीन से J सीरीज लड़ाकू विमान मिलने के बावजूद पाकिस्तान के पास घातक ड्रोन्स की भारी कमी आ गई थी, जिसकी भरपाई अब तुर्की के अंकीसी ड्रोन, असीज गार्ड कामिकाजे और AI गाइडेड कामिकाजे क्रूज मिसाइलों से की जा रही है। वहीं इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ा अंदरूनी संकट भी देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान का करीब 70% इलाका इस समय पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण से बाहर हो चुका है, जहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA का कब्जा बढ़ता जा रहा है। सेना की 25 से ज्यादा चौकियां खाली हो चुकी हैं और रावलपिंडी स्थित GHQ को अगले 6 महीने के लिए संवेदनशील जोन घोषित कर दिया गया है। ऐसे में आसिम मुनीर अगले 48 घंटे में बलूचिस्तान में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने की फिराक में है और तुर्की से आए इस घातक हथियारों का इस्तेमाल अंदरूनी दमन और इसी के साथ सीमा पर आक्रामकता दोनों के लिए किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है, ये पूरी डील भारत और वैश्विक सुरक्षा के लिए इतनी अहम क्यों बनती जा रही है? एक तरफ जहां पाकिस्तान अपनी GDP का बड़ा हिस्सा सेना पर फूंक रहा है और 2026-27 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 30.1 खरब पाकिस्तानी रुपये कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की की एडवांस तकनीक और सऊदी की आर्थिक ताकत मिलकर एक नया सैन्य ब्लॉक तैयार कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों यानी कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी नाकामियों और बलूचिस्तान में हाथ से फिसलती बाजी से ध्यान भटकाने के लिए इन हथियारों का सहारा लेकर किसी सीमाई दुस्साहस की एक साजिश भी रच रहा है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये साबित कर चुके हैं कि उनका इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम किसी भी विदेशी तकनीक या फिर हाइब्रिड खतरे को मिनटों में ध्वस्त करने की पूरी क्षमता रखता है। क्या आपको लगता है कि तुर्की के इन हथियारों के दम पर पाकिस्तान कोई नया दुस्साहस करने की स्थिति में है या फिर ये उसकी अपनी गिरती साख को बचाने की एक कोशिश है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।